दोस्तों अभी हम समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के सोनूपुर गांव में हैं और मैं बता दूं कि हम ऐसे जगह पे आज आए हैं। लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ छात्र छात्राएं यानी हर इंसान जो भी इस दरबार में आते हैं, जो माथा टेकते और दिल से श्रद्धा से मांगते, उसे माता सरस्वती हर मनोकामना पूर्ण करती है। और हमारे बीच ऐसे व्यक्ति है, अजीज व्यक्ति है, जिनकी कल्पना भी हम करें तो कम है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य किया जो इतिहास के पन्ने में रचा है और उन्होंने ऐसा काम भी किया जो बिहार सरकार के पर्यटन के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया है। आखिर सम्मानित होने का राज क्या है? और इन्होंने अपनी माता की याद में, अपनी माता की सपना को पूरा करने के लिए, माता को श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया समाज में जो शायद काबिल तारीफ है। बहुत सारी जानकारी इनसे लेना चाहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है कि सोनूपुर में एक सरस्वती मंदिर है, जहां के एक योगदान दाता है, जो एक युवा है, जो गरीब की कुटिया छूट के आज आसमान की तरफ दौड़ रहे हैं। सबसे पहले भैया कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई, अच्छे हैं। आपने यहाँ आने का टाइम दिया। आपसे फर्स्ट टाइम मुझे मेरी मुलाकात हो रही है मंदिर इस चैनल के माध्यम से। आप चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा धन्यवाद। पहला रिक्वेस्ट है, ये माँ सरस्वती का मंदिर है, सब लोग कल 2 बजे के बाद माता का दर्शन करने यहाँ आए। लेकिन एक सवाल है भाई आपसे, आप नौकरी करते, बहुत सारे ज़िंदगी में आपने संघर्ष किया है और यहाँ तक आए, तो आप खेत खरीद सकते थे। समाज के लिए माँ का दरबार बनाने का और गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ी तोहफा एम्बुलेंस। आज के ज़माने में लोग पैसा अपना के लिए मरता है, आप एम्बुलेंस गांव के लिए क्यों दिया? और गरीब खास करके आपकी जब सोशल मीडिया में बात होती है तो आप गरीबों के लिए मरते, आखिर ऐसा राज क्या? सर मेरा शुरू से ही मानना रहा है, हम गरीब 10th तक हम लोग के पापा के कृपा से अच्छा पढ़ाई किए, माता पिता के कृपा से। 10th होने के बाद घर की उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, जिसके कारण मैं बगल में पबड़ा गोथरा मोहम्मदपुर गांव में मैं एक साल ट्यूशन पढ़ाया। मैं +2 में था और 10th को पढ़ा रहा था। लेकिन विद्यार्थी के लिए सबसे, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ट्यूशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्यूशन एक ऐसा ऑप्शन है, पढ़ाता है तो कुछ आर्थिक पैसा भी हो जाता है और वो उसका रिवाइज हो जाता है। तो मेरे मन में उसी टाइम में हुआ कि आगे कुछ अच्छा करूँगा तो माँ सरस्वती का एक मंदिर बनाऊँगा, जिससे हमारे जैसे बहुत सारे लोग इससे माता से प्रेरित होकर और कुछ अच्छा कर सकें। और मेरा जो परिवार है, यह कलगामे परिवार से मैं आता हूँ, यह शुरू से ही माता सरस्वती का देन रहा है। अभी जो DGP पोस्ट है, मेरे परिवार में IGP हुए हैं, मेरे परिवार के लोग वॉइस एडमिरल भी हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे लोग बाहर चले गए। हर आदमी का एक अपना एक हॉबी होता है। कुछ आदमी का हॉबी होता है कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छे लोगों से। मेरा हॉबी है कि मैं समाज सेवा करूं, गरीब लोगों पर ध्यान दूं। झूठ मेरे कोई लोग, झूठ वाले लोग मेरे से, मैं उस पर पसंद नहीं करता हूं। मेरा एक अपना एक हॉबी है कि गरीब का हेल्प करूँ और आगे बढ़ूँ। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, लोग नौकरी करते, आपने संघर्ष बहुत किया है, नौकरी के तब पैसा के लालच में थे, सब इंसान लालच में रहता है कि मैं खूब पैसा कमाऊं, लेकिन आपकी कुछ दिनों पहले आपकी मां की छाया नहीं रही, मां का प्यार नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं सरस्वती माता का नज़र था, उन्होंने मां का जो बाकी सने उन्होंने दिया, प्यार दिया। और आप एक एम्बुलेंस ने, मां की याद में एम्बुलेंस यानी सरस्वती माता, और अपने मां, आपकी मां का भी नाम है ममता, कहीं ना कहीं सरस्वती माता से जुड़ा हुआ लगाव है। आपने एम्बुलेंस जो व्यवस्था किया, आखिर आपके मन में सवाल क्यों आया कि हम एक एम्बुलेंस दे? हो सकता है कोई और काम कर सकते थे। एम्बुलेंस के कारण मेरी माँ का जो घटना हुआ था, एम्बुलेंस के कारण देर हो जाने के कारण हॉस्पिटल समय पे नहीं पहुँच पाई। तो मेरा मकसद था, मेरा मन में था कि एक अच्छा मंदिर बनाओ, क्योंकि मैं सरस्वती जी के कारण जो कुछ हूँ माँ सरस्वती की कृपा से। और गरीब लोग को अगर समय पे, अगर मान लीजिए 7 बजे शाम में आप फ़ोन कर रहे हैं और एम्बुलेंस मॉर्निंग में 5 बजे आ रही है, तो आप किसी कारण से अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए गरीब लोग के कारण, जो यहाँ लोकल लोग हैं, समय पर एम्बुलेंस नहीं होने के कारण मैं एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है ममता वेलफेयर ट्रस्ट। अपने माँ के नाम? माँ के नाम से, ममता मेरी माँ का नाम है। और ट्रस्ट के माध्यम से ये मंदिर भी संचालित हो रहा है। और मैं पिछले साल एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ और यह एम्बुलेंस 24 आवर ये मंदिर के पास लगी रहती है। अगर मेरे मन में होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं इसे कमाऊँ, तो अगर 2%, अभी गांव में बहुत सारे लोग 2% इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो 16,000 रुपया मुझे मंथली आता। मेरे इस मन में कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस मुझे मंथली पे दे दें। मैंने बोला कि ये माँ के नाम पर ट्रस्ट को मैं दिया हूँ, यह एम्बुलेंस चले या ना चले, ये मंदिर पर खड़ी रहेगी। तो बहुत लोग नंबर नहीं सेव कर पाते हैं, फिर तो एक रिक्वेस्ट है कि नंबर सेव कर लें। पुलिस और एम्बुलेंस का नंबर हर आदमी के मोबाइल में होना चाहिए, कब किसे ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा यहाँ के समाज के लोगों को कि आप अच्छा काम करते रहें, आपके साथ अच्छा होगा। पैसा की ज़रूरत होती है हर इंसान को, पैसा की ज़रूरत होती है अच्छा घर में, आप बच्चे को पढ़ाई में, बच्चा के पढ़ाई में आप जितना पैसा खर्च करें कम है। हाँ, ज़मीन जाल लेंगे, आपका बच्चा अगर ठीक से नहीं बन पाता है तो वो सारा ज़मीन जाल कोई काम
काम का नहीं है। इसलिए मेरा जो अपना हॉबी है कि मेरे एक अच्छा घर हो जाए, दोनों मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई करे और कुछ समाज सेवा करे। तो अभी मंदिर है, एम्बुलेंस है, आगे आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। मेरा यही विचार बना रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद बना रहे कि मेरा विचार नहीं बदले। आगे बहुत सारा काम मुझे करना है और अगर मैं अच्छा रहूँ, स्वस्थ रहूँ तो आगे और अच्छा काम। देखिए भाई, आपसे एक सवाल करना, आपने के शब्द का जिक्र किया था कि कोई एम्बुलेंस आपका किराए पर लेना चाहते थे। आपको यही लगा होगा कि अगर हम किराए पर लगा तो अपनी माँ को ठोस देना हुआ, माँ के कलेजा पे ठोकर लगेगी। जिस मकसद से आपको एक आपने जो काम किया, आपकी माता अगर स्वर्ग में, उनकी भी आत्मा में खुशी मिलता है कि मेरा लाल कोई कला कर रहा है, कोई इतिहास रच रहा है। एक आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आदमी का आत्मसम्मान और स्वाभिमान ये नहीं बढ़ना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है, आदमी पैसों के लिए पागल है और आपका आत्मसम्मान भी नहीं देख रहा है, स्वाभिमान को नहीं देख रहा है। तो मैंने एम्बुलेंस जो दिया हूँ माता के नाम पे घर पे लगा रहा था। बहुत लोगों का कहना है, सुनने में आ रहा है अच्छा नहीं, बहुत लोग तो तारीफ़ करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एम्बुलेंस इनकम टैक्स बचाने के लिए लिया है। मैं अपने बारे में बता दूँ, हम लोग NRI हैं। NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंस इंडियन। अगर मैं साल में 183 दिन अगर भारत सरकार का ना पानी यूज करूं ना हवा यूज करूं, मेरा टैक्स फ्री है। तो मैं वैसे लोग जो बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए, उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग टैक्स फ्री पर्सन है। यह एम्बुलेंस मैं गरीब के सेवा के लिए लिया हूँ। यह मंदिर भी मैं अभी अपने जितने समाज के लोग हैं उनको आस्था के लिए किया हूँ। जो काम कर रहा हूँ ये मेरा हॉबी है। मैं जिस औकात में हूँ आगे भी करता रहूँगा। हर बार मैं आता हूँ, छठ में साड़ी वितरण करता हूँ, कुछ ना कुछ जितना मेरा औकात है। मैं 1000-500 साड़ी नहीं करता हूँ। जो मैं गरीब का एक कमाने खाने वाला इंसान हूँ, जो मैं कमाता हूँ उस हिसाब से कुछ % समाज के लिए करता हूँ। दोस्तों, इनका मानना है कि हम जिंदगी में कुछ कमा लिए लेकिन खाली हाथ जाना है। कुछ ऐसा काम करके जाएंगे, मेरे मरने के बाद, मेरे यहाँ से चले जाने के बाद दुनिया याद करे, इतिहास रचना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। कोई भी आदमी अगर मकान बना रहा है तो 100 साल के बाद वो 100% वो मकान को टूटना है, चाहे वो मकान पुराना हो जाए उसके कारण टूटे या बंटवारा के कारण टूटे। लेकिन यह मंदिर जो बन गया, यह मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी कारणवश टूटेगा। तो आपका एक उपलब्धि हो जाता है कि आपके जाने के बाद भी एक मंदिर है। आप जो काम कर रहे हैं, वो कोई आदमी ज़मीन खरीद रहा है, ये कर रहा है, वो सब अच्छी चीज़ है। हम कहेंगे कि 10% समाज के लिए करना चाहिए। जितना ही औकात है उतना ही समाज के लिए करना चाहिए। लेकिन भाई, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। आपसे मेरी खास बातचीत हुई। हमारे तमाम ऑडियंस, तमाम युवा जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सब लोग को कहना चाहता है कि बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई, पैसे के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये मुझे मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, 10th +2 है, ट्यूशन एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। आप ट्यूशन करके पटना में, दिल्ली में अपना पढ़ाई आप कर सकते हैं। पढ़ाई कीजिए, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ सामाजिक जो काम हो रहा हो, जो समाज के लोग हों उससे जुड़ के रहिए। आजकल मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि बाहर जॉब करने चले गए और गांव आते हैं तो अगर हम मैथिली से बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात करने लगते हैं। हमेशा आदमी को समाज से जुड़ा रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। भाई, मेरे बहुत कम लाइफ बचा हुआ है आदमी का। मैं एग्जांपल आपके चैनल के माध्यम से दूँ। अगर मेरा आज एज अगर 35 है तो 60 साल में अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, 25 साल मेरा एज बचा। 25 साल में 1/3 आप सोते हैं। 24 घंटे में 1/3 आदमी 8 घंटा कम से कम सोता है। 35 साल में आप 12 साल सोएंगे ही। 12 साल में शिप पे रहूँगा तो बहुत कम लाइफ बचा हुआ है। तो कुछ समाज के लिए भी करें, अपने परिवार के लिए भी करें, बच्चे के, किसी के बारे में बुरा भावना मत रहें। आप लोग क्या कहेगा इसके बारे में मत सोचें। आप अपना काम करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी दे दूं कि यह मंदिर जो है जो पर्यटन विभाग के लिस्ट में शामिल हो गया है। 3 दिन पहले मुझे पटना के पर्यटन विभाग से कॉल आया कि आपको सम्मानित किया जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सम्मान कैसे मिल रहा है। मात्र 3 साल में पूरे रोसड़ा अनुमंडल से मात्र इस मंदिर का सिलेक्शन हुआ है और यह मंदिर पर्यटन विभाग के लिस्ट में शामिल हो गया है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस मंदिर को, चारों मंदिर बहुत अच्छी जगह पे है, अब सरकार कब विकास करती है। तो पर्यटन के लिस्ट में भी रोसड़ा का नाम आ गया। तो ये सब भगवान का कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है। फिर से मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, कल 2 बजे यह भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। आप लोग मंदिर माता का दर्शन करें और पुण्य का भागी बने। दोस्तों, आपने देखा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी बताया और आप लोग का भाई के बारे में क्या राय लगता है, कमेंट बॉक्स में संदेश जरूर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती मैया।